बनी इसराइल का वो मजदूर, सबर, दुआ और अल्लाह पर यकीन की दास्तान। बनी इसराइल के ज़माने की बात है। यरूशलेम की तंग व तारीक गलियों में एक गरीब आदमी रहा करता था। ना उसके पास माल था, न जमीन, ना कोई हुनर जो उसे इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी दिला सके। वो रोज सुबह सवेरे निकलता, कभी बाजारों का रुख करता, कभी रईसों के दरवाजों पर दस्तक देता, कभी खेतों में मजदूरी मांगता। मगर जहां भी जाता एक ही जवाब मिलता, हमें मजदूर की जरूरत नहीं। शाम ढल जाती, सूरज गुरूब हो जाता और वो खाली हाथ लौट आता। बीवी की तल्ख बातें। उसके घर में उसकी बीवी थी जो फक्र की मार से तंग आ चुकी थी। रोज उसकी राह देखती और जब शोहर खाली हाथ आता तो उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता। वो कहती, आखिर कब तक हम इस गुर्बत में जिएंगे? लोगों के घरों में चिराग जलते हैं और हमारे घर में अंधेरा ही अंधेरा है। वो आदमी खामोश रहता, उसकी आंखें झुकी होती, दिल में दर्द होता, मगर जुबान पर शिकवा नहीं आता। आखिरी धमकी। एक दिन बीवी ने हद कर दी। उसने सख्त लहजे में कहा, सुन लो, अगर आज तुम कोई पैसा लेकर घर ना आए तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मैं इस फकर के साथ मजीद नहीं रह सकती। ये अल्फाज तीर बनकर उसके दिल में उतर गए। वो घर से निकला, मगर आज उसके कदम बाजारों की तरफ नहीं बढ़े। आज वो किसी इंसान के दरवाजे पर नहीं गया। अल्लाह के हुजूर वो शहर से बाहर एक वीरान जगह पहुंचा। वहां जमीन पर बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ उठाए और कहा, ऐ मेरे रब, तू जानता है मैंने किसी का हक नहीं मारा, किसी पर जुल्म नहीं किया, मगर रोजी का दरवाजा मुझ पर बंद है। ऐ अल्लाह, मेरे हाल पर रहम फरमा। वो देर तक रोता रहा, देर तक दुआ करता रहा, यहां तक कि उसका दिल हल्का हो गया। एक अनोखा फैसला। जब वो घर लौटा तो बीवी ने पूछा, आज क्या लाए हो? उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं बादशाह के महल में मुलाजिम हो गया हूं, अभी काम सीख रहा हूं। 30 दिन बाद मुझे मजदूरी मिलेगी। ये सुनकर बीवी खामोश हो गई। उसने अल्लाह पर छोड़ दिया और वो आदमी रोज सुबह निकलने लगा। 30 दिन का सब्र। वो रोज शहर से बाहर उसी जगह जाता, वहां बैठकर अल्लाह की इबादत करता, दुआ करता और शाम को वापस आ जाता। 30 दिन गुजर गए। अल्लाह की तरफ से फैसला। 30वें दिन बादशाह के महल में एक ऐलान हुआ। महल के खजाने में एक अमानत रखी है जो बरसों से बेवारिस पड़ी है। अल्लाह के हुक्म से आज वो अमानत एक हकदार को दी जाएगी। सिपाही शहर में निकले और उसी गरीब आदमी को महल में बुला लाए। बादशाह ने कहा, तुमने 30 दिन तक सब्र किया, किसी से सवाल नहीं किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। ये अमानत तुम्हारी है। वो अमानत खोली गई तो उसमें सोना और चांदी थी जो जिंदगी भर के लिए काफी थी। अंजाम। वो आदमी सजदे में गिर पड़ा, आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर अब ये आंसू गम के नहीं, शुक्र के थे। वो घर लौटा, बीवी की आंखें हैरत से खुली रह गईं। उसने कहा, ये सब अल्लाह का फजल है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। सबक। ये बनी इसराइल का वाकया हमें सिखाता है कि रिज्क इंसान नहीं, अल्लाह देता है। सब्र का इम्तिहान सख्त होता है, मगर अंजाम रोशन। जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसे कभी जाया नहीं करता।